नमस्कार मैम, मेरा नाम कृष्ण रस्तोगी। मेरा सवाल आपसे है राजेश जी से? हाँ? नहीं मैम से। अच्छा, निशा जी। मैम से मेरा सवाल ये है कि मैम उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा मतलब जो भी अभी तक हुआ है सब अच्छा चल रहा है, गुंडाराज भी कम हुआ है, लेकिन युवाओं का जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक अर्बन एरियाज में 13% से ज्यादा और रूरल एरिया में 8% से ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है और वो माइग्रेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। ऐसा क्या रीजन है कि वो उत्तर प्रदेश से माइग्रेट कर रहे हैं? उनको क्या फैसिलिटी यहाँ नहीं मिल पा रही है? एक और सवाल निशा जी, आप देखिए हाँ बोलिए मैम, बोलिए, जवाब दे दीजिए। राष्ट्रीय लोकदल ने, आप देखेंगे कि पहले कितने बार रोजगार मेले लगाए हैं और उसमें कई कई हजार बच्चों को उसी टाइम अपॉइंटमेंट नौकरियां दी हैं। तो इस तरीके से जो मंत्रालय हमारे पास है उसके द्वारा भी और हमारी गठबंधन की इनकी है। नहीं इनकी भी है, गठबंधन सरकार। मैं उसी बात पे आ रही एकदम सवाल आया तो एकदम जिम्मेदारी अलग-अलग हो गई। नहीं पिनाक जी, मैं उसी बात पे आ रही हूं। से आप लोग आरएलडी हो गए। मुझे उसी बात पे आने दीजिए। केंद्र की तरफ से जहां भी हम देखें ऐसी सुविधाएं, देखिए एक होता है सरकारी नौकरी में आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा सरकार, अगर मोदी जी जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा दे रहे हैं, वो है कौशल के ऊपर। यही वजह पहली बार ऐसा हुआ है, मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कौशल विकास मंत्रालय अलग से इंडिपेंडेंट मंत्रालय को इतनी पावर दी गई है ताकि हम सिर्फ सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट ना रहे, बच्चे युवा कौशल में भी जाएं ताकि वो अपना काम भी कर पाए, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में। जब तक आपके पास कौशल नहीं है, जब तक आपके पास टैलेंट नहीं है, बच्चों को कौशल नहीं है। एक सेकंड, क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूं कि अगर आज हम देखें तो सिर्फ मोदी सरकार में ऐसा हुआ कि वो ठीक है, उसके बाद वाला कि बच्चों को मतलब नहीं मंत्रालय जो आया है, यानी कि आज हम एक ओपन माइंड के तरह से एक कौशल विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक सरकारी नौकरी भी हो गई, प्राइवेट नौकरी भी, आप लोगों को कर रहे हैं ना, तो नौकरी मिल जाएंगी ना? बिल्कुल मिल रही है जी, बिल्कुल मिल रही है। नहीं मिल रही है, जितने रोजगार मेले लगे वो निकाल दीजिए। नौकरी मिली, हाथ उठा दो इस सरकार आप बता दीजिए, चढ़ रहे हैं अरे भैया आप मुझे बता दीजिए। नहीं पिनाक जी, एक मिनट, आपने अभी खुद बताया प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है। कैसे हो गई? बिना रोजगार के 3 गुना आय हो गई। आप मुझे बताइए, अभी आपने बताया ना कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, यूपी की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा बढ़ी, तो वो बिना रोजगार के बढ़ी है क्या? लेकिन विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना। भ्रम मत फैलाओ, जेन्युइन जो मुद्दा उस पे आ जाओ। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम राधिका यादव है। मेरा प्रश्न ये है कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट है या जनता की जेब काटने का तरीका? दूसरी चीज, यहाँ दूसरा सवाल मेरा ये है कि जितने भी पॉलिटिशियन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उन सब के घर में एसी चलता है, बट आम जनता के घर पे लाइट आ रही है पर उनके खुद के इन्वर्टर से, ना कि बिजली से। राजेश जी, देखिए इन्वर्टर भी बिजली से चार्ज होता है। अरे भाई गजब गजब इन्वर्टर गजब गजब, इन्वर्टर बिजली आती है, इसका प्रमाण तो है इन्वर्टर है। अरे बिजली आती है, इसका प्रमाण इन्वर्टर है। इन्वर्टर बिजली बनाता नहीं है, नहीं इन्वर्टर बिजली बनाता नहीं है, इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए भी बिजली आती है। और फिर दोबारा कहता हूँ, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, इन्वर्टर की नौबती क्यों आ रही है? वो तो ये पूछ रहे हैं ना। और मेरे घर में इन्वर्टर ना हो तो लोकल फॉल्ट होगा, लोकल कट होगा तो इन्वर्टर चलेगा, बिजली आएगी चल जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? थोड़ी देर बाद बंद कर देता है। इन्वर्टर की भी बैटरी की कैपेसिटी है ना सर। देखिए हर गांव में बिजली गई है, नहीं हर नगले में बिजली गई है। माना भाई, बात के लिए हर गांव में बिजली गई। एक गांव ऐसा नहीं है जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम नहीं किया। जरा सुन लीजिए, ठीक है? आपके रायबरेली के विधायक है अशोक कोरी जी, है ना? वो कह रहे हैं ये साजिश है बिजली विभाग की, हम तो पूरी बिजली दे रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है? हरिकांत आलूवालिया मेरठ के मेयर है, वो भी बड़े परेशान थे बिजली जाने की समस्या को लेकर। कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो है पूरा नाराज हो गए थे कि बिजली नहीं आ रही है, पढ़ें कैसे 10-10 घंटे। समस्या तो है सर, उसका समाधान भी हमारे पास ही क्या है? कर दीजिए ना सर, कर दीजिए, हम समाधान कर दीजिए सर। 15,000 से लेकर के 30,000 पे ले गए, उत्पादन को 15,000 से 30,000 पे ले गए ना। मांग बढ़ रही है, उत्पादन कहाँ? अरे यही होता है यूपी में, अरे सब जगह होता है जहाँ खरीद लीजिए। भैया आज लूट नहीं होती है, आज डकैती नहीं होती है, आज चाचा जान के यहाँ से लिस्ट आकर के नौकरियां नहीं लगती है, ठीक है। आज 11:30 नहीं होते, सर आज दंगाइयों को
अंदर पहुंचा दिया जाता सर है। समस्या तो है ना, हम तो यही आपसे कह रहे हैं, समस्या तो है, इसका निदान कब तक करेंगे? क्योंकि सुनिए भाई, जब रात भर कोई सोएगा नहीं तो सुबह गुस्सा तो आएगा, चाहे पार्टी से कितना ही प्यार हो। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, पर समाधान भी हम ही कर रहे हैं ना। तो कर दीजिए ना। उस समय तो आती नहीं थी ना। अच्छा, उस समय तो तारी अब नहीं आदत आप ही लोगों ने खराब की है ना। तारी नहीं थे, आदत तो आप ही लोगों ने खराब की है ना। चलिए ऐसे समाजवादी पार्टी की सरकार से तो अपेक्षा ही नहीं थी कि बिजली उस जमाने आएगी, में उससे तो अपेक्षा ही नहीं थी। सवाल- उस जमाने में ठीक है, उत्तर सवाल है भाई, प्रदेश में सवाल ले कुछ नहीं लेते हैं, सवाल ले लेते हैं जी। नमस्कार, मैं कीर्ति सक्सेना, न्यू एरा स्कूल से। सर, मेरा जो सवाल है वो सत्ता पक्ष से है। सर, आपने बात करी मतलब विकास कौशल के, उसकी डेवलपमेंट की, लेकिन आप ये बताइए कि क्या सत्ता पक्ष का ध्यान जनता की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर है? आज हमारे यहाँ पे लाइक गाजियाबाद में आप देखिए कितना हाउस टैक्स बढ़ गया है, कितने गुना हाउस टैक्स हमने दिया है, बिजली का बिल इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई उतनी कम हो रही है, और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, बहुत पेट्रोल अच्छा पंपों सवाल के है। बाहर ये इतनी लंबी लाइनें हैं सर, और इतना ज्यादा जनता परेशान ठीक है। है, हमारा सवाल- सत्ता पक्ष कहाँ पर और है? सवाल पीछे उस बच्चे को सर, भी दे ऐसा दीजिए। ना हो, मुझे बिल्कुल ये डर बिल्कुल है। मैडम, नेताजी को सवाल, बस उस बच्चे सबका नंबर आने दीजिए, फिर नेताजी जब बोलेंगे तो नंबर कम आता है फिर सबका। हाँ मेरे सवाल रूलिंग पार्टी से है। हाँ ये यूपी को पावर सरप्लस स्टेट माना जाता है, लेकिन अभी भी इतनी पावर कट्स क्यों हैं? ठीक है, दोनों सवाल मोरलेस यही हैं कि भाई पावर कट का क्या करें। देखिए, मैडम ने जो सवाल उठाया उसी में उनका जवाब भी है। वो कह रही हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आता है, बिजली आती है तभी तो बिल आता है। अरे क्या बात है, ये इस बात का प्रमाण है। तालियां होने बिजली आ रही है तभी तो मीटर चल रहा है। नेताओं बिना का बिजली के तो ऑप्टिमिज्म, मीटर चल नेताओं नहीं का सकता है। ऑप्टिमिज्म गजब का होता है। बिना बिजली के तो मीटर चल नहीं सकता मतलब है। इन्वर्टर अच्छा, चार्ज ऐसा होता कोई है, मीटर बिजली बना के आती बिना है, बिजली के बिजली चलता का है। बिल ज्यादा होता है तो बिजली आती नहीं, है, नहीं, मतलब बिल आ गजब रहा है, ऑप्टिमिज्म बिल आ रही है। है। इसका मतलब बिजली आ रही है। जब नाली में से गैस निकाल ली जाती है नहीं, और एक रडार सेकंड। के अंदर अरे में आज की हवाई बात जहाज कर लो, पकड़ आज नहीं की बात पाता, पे लिए बादल हो जाते ठीक हैं, है, वही ठीक उतर का है, है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई बिजली सरप्लस थी तो भाई कहाँ चली गई वो सारी की सारी? डिमांड बढ़ी है ना, आज गर्मी है, तो खरीद लीजिए ना केंद्र से। खरीद रहे हैं ना। हाँ एकदम खरीद आज रहे। रात को बिजली कट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पक्का ना? एकदम। अब ठीक हो है। ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ लोकल फॉल्ट है, ऊपर से कोई कट नहीं है, बिजली की कोई कमी अच्छा, नहीं है बिजली हमारे पास। पूरी है, पूरी बिजली है, तो मिशन- क्योंकि लोड बढ़ रहा तो जो- है, सर, जो- टेम्परेचर ठीक बढ़ है, रहा ठीक है, है, ठीक है। कहीं तार गिर जाता है, सर, कहीं सुनिए को तो सही। ट्रांसफार्मर जो- जल जाता है, ये जो- लोकल फॉल्ट जो है। सप्लाई ग्रिड है उनकी मरम्मत टाइम से नहीं कराई थी? एकदम कराई थी, फिर पर मौसम को कौन देखेगा? अच्छा गर्मी ये ज्यादा थोड़ा है, ना बहाने हैं इनके गर्मी ज्यादा है। ठीक है, सवाल विनायक जी, कीर्ति जी ने अभी पूछा। एक सेकंड जरा एक सवाल कुछ ले लें बच्चों के। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम आयुषी। मेरा आपसे ये सवाल है, जैसा आपने अभी कहा कि पावर प्लांट में हमने पावर बढ़ा दी है, हमने प्लांट्स और नहीं लगाए हैं, अगर इतना ही इशू है तो जैसे आपने कहा कि अभी तार गिर रही है और ये सब हो रहा है, तो एक एसी चलता है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है और पूरी रात लाइट नहीं आती। आपके हिसाब से आप पावर कट नहीं दे रहे हैं, बट लाइट किसी को नहीं मिल पा रही है पूरे एरिया में, और ये हर ये एरिया में गजब यही हो समस्या रहा है है। कि कट हो नहीं रहा लेकिन बिजली आ नहीं रही है। बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, ये कैसे हो जा रहा है? बिजली तो आ रही है। ठीक है, एक मिनट पीछे उनको, वो बच्चे को सवाल दे दीजिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इलेक्शंस के टाइम पे फ्री बिजली की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, वो हमारे देश को एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ धकेल नहीं रहा? ठीक है, थोड़ा पैसे ले लीजिए लेकिन बिजली दे दीजिए। नहीं, फ्री तो दे नहीं रहे किसी को। सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये। उत्तर प्रदेश में तो बिजली सबसे बढ़िया आ रही है। दिल्ली की कितने क्या हालत रुपए करके यूनिट चले दे गए आम आदमी पार्टी वाले। देखो कितने नशे में रुपए जो यूनिट है? पूरे पंजाब को नशे में जुमा दिया है इन लोगों ने। पंजाब की क्या हालत है देखो। विनायक जी, समझे, जो लोग देश का नेतृत्व करने चले थे, भाई एक मिनट, वो आम खत्म आदमी हो रहे पार्टी हैं को बोलने दीजिए। हाँ जी, आप बहुत देर से चुप हैं तिवारी, बोलिए। पिनाक जी, इनकी हालात देख करके लगता है कि उत्तर प्रदेश की हालात क्या है, इनके शब्दों से, उनके तर्कों से हालात समझा जा खराब तो सकता है आम उत्तर आदमी प्रदेश की पार्टी हालात के क्या है। हालात आपके खराब ठीक तो है। केजरीवाल जी ने- अरविंद तिवारी जी, केजरीवाल के। मैं बीच में तिवारी इनके जी, बोला आपके ठीक है, बीच में इनके बोला आपके तो घर में सब साथ ही साथ नहीं रह पा रहे हैं। कर दीजिए। साथ MP भाग जा हाँ, रहे हैं, वही हालत तो- ये खराब है, डकैत लोग हैं, उत्तर प्रदेश की डकैती हालत करके खराब चले है। आते हैं, बताते हैं कि हम डकैती कर ली, और पंजाब के जो हालात व्यक्ति खराब उससे है। आप सवाल मोहब्बत पूछा से जा रहा संभाल के है। रख लेते हैं। ये डकैत लोग हैं। यूथ आप को मोहब्बत से बर्बाद संभाल के करने रख का लेते काम तिवारी किया जी। इन्होंने। आप मुझे कंप्लीट तो कर आप दीजिए। मोहब्बत से संभाल के रख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ डकैती ये कर रहे हैं, हाँ। ये लोकतंत्र के अरे भाई, हत्यारे ये लोग हैं, ये अपने हमसे घरों से सवाल सवाल पूछ पा रहे रहे हैं। हैं।